देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। त्रिपुरा के डिप्टी सीएम ने देखिए ब्रह्मा कुमारीज के बारे में क्या कहा। अगरतला के अररिया में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णु देव बर्मन उपस्थित रहे। उनके साथ परिवहन एवं कृषि मंत्री प्रणजीत सिंह राय भी मौजूद रहे। समाज के लिए जितना अच्छा काम कर रहा है वो बहुत बधाई देता हूँ। जिसमें अभी सबसे बड़ा बात है जो नशा के साथ अच्छुन्न होकर जिसमें हमारा यंग और जनरेशन जैसे ख़त्म कर उस पर जो खराब दिख पे जा रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है ये बहुत काम में भी कामयाब भी हुआ है। मेरा शुभकामना है जैसे कि ये जो रैली सक्सेसफुल हो, आदमी लोग में जागरूकता हो, जैसे कि एक्सीडेंट कमे और नशा से मुक्ति पाए। बात इस अभियान के दौरान कई स्थानों पर बाइक रैली निकाली गई और लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही नशा मुक्ति की वेबसाइट भी लॉन्च हुई। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर गंगा प्रसाद प्रसैन, त्रिपुरा और बांग्लादेश की निदेशक बीके कविता समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन रहा। गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने सीखी जीवन में खुश रहने की कला। राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया, सैनिक कल्याण बोर्ड के सदस्य कैप्टन भंवर सिंह ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति वन का अवलोकन किया। इसके साथ ही संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय से मुलाकात की और ईश्वरीय सेवाओं पर चर्चा की। इस दौरान वे डायमंड हॉल और विशाल रसोई घर देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसके साथ ही संस्थान के पीआरओ बीके कोमल, जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला से भी मुलाकात की। इस अवसर पर जयपुर के बीके ग्यारसी, बीके सोनू सहित कई लोग उपस्थित रहे। गांधीनगर बलाद के साधना भवन में पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन अभियान निकाला गया। इस अभियान में चैतन्य झांकी, नुक्कड़ नाटक, फिल्म के जरिए लोगों तक शिव संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। ये वैन स्कूल, गांव, नर्सिंग कॉलेज, फैक्ट्री समेत कई स्थानों से होकर गुजरी। हर जगह शांति, एकाग्रता, महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से रानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके विवेक, बीके कीमती समेत कई और बीके सदस्य शामिल रहे। संस्था के सिक्योरिटी विंग की ओर से 3 दिन के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये सेशन गुजरात पुलिस के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। 3 दिनों तक आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग स्पीकर्स ने सेशंस लिए, जिसमें मुख्य रूप से संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती और बीके ईवी गिरीश शामिल रहे। इस कार्यक्रम को 500 से ज्यादा ऑफिसर्स ने अटेंड किया। अब इस बात को हम ध्यान पर रखें तो परमात्मा के द्वारा मांगने की बात नहीं है, प्रार्थना की भी बात नहीं है, संबंध रखने की बात है। सूरत के कई गांव और वराछा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में शाश्वत यौगिक खेती अपनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूरत के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चित्तरंजन सोनवड़े उपस्थित थे। इस मौके पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके तृप्ति भी मौजूद रहीं। 9 विश्व भवन चोपड़ापारा अंबिकापुर सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी जानकी जी की दूसरी स्मृति दिवस वैश्विक जागृति दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य व पंचायत विभाग के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता समेत कई और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। एकत्रित हैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। वे ऐसी आत्माएं हैं जो कभी मृत नहीं हो सकती, वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस दौरान सरगुजा संभाग के सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने दादी जी की विशेषताओं पर रोशनी डाली। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दादी जी की विशेषताओं को याद करते हुए सभी ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन दिए। इस मौके पर बीके बबीता ने कहा कि दादी जी सिर्फ बड़ों की नहीं बल्कि कुमारियों और बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत थीं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS सुशील कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नवनिर्वाचित अनिल अग्रवाल समेत कई और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रांची सेवा केंद्र द्वारा दादी जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख,
समाज सेवी प्रकाश बजाज, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा कुमारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने परमात्मा शिव से योग लगाकर दिव्य गुणों को आत्मसात करने की बात कही और राजयोगिनी दादी जानकी जी के आदर्शों पर चलकर उनके गुणों से प्रेरणा लेकर समाज का कल्याण करने पर जोर दिया। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स में ह्यूमन चैन बनाकर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल दादी जी की प्रेरणा से ही पावर ऑफ साकाश मधुबन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, इसलिए खास पावर ऑफ साकाश ग्रुप द्वारा ह्यूमन चैन बनाकर दादी जी को श्रद्धांजलि दी गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।